पॉलिसी अप्रेजल वर्ड्स भी आए थे, क्या क्या हमको फिट हो सकता है, इन चीजों के विषय में हम लोग यहाँ पे देखे थे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ आर्गुमेंट है रिगार्डिंग द फेवर ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। एलपीजी जो पॉलिसी था उसमें हम लोग क्या क्या फेवर हुआ था, क्या क्या लोग अच्छा समझे थे इसके लिए, इस विषय पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। क्लियर है, आइए देखिए क्या बेटा, पहला क्या है आपका बात, इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए हमारी जो ग्रोथ हो रही थी वो इतनी बेहतर तरीके से होने लगी एलपीजी आने से। क्या आने से? एलपीजी 1991। ठीक है, एलपीजी आने से हमारी जो ग्रोथ थी वो दिन दूनी रात चौगुनी होने लगी। मतलब क्या, डे बाय डे हम लोग इतना इंक्रीज करने लगे जिसके थ्रू कि हमारा जो इकोनॉमिक जो सिस्टम था वो बहुत ज्यादा बूस्टअप हो गया था। ठीक है, अब इकोनॉमिक ग्रोथ करना था तो हमको एलपीजी लाना ही था। जो कोटा वगैरह था, जो हम लोग की जो सब्सिडी वगैरह, जो हमारी जो लाइसेंसिंग पॉलिसी वगैरह थी, इन सब चीजों को हम लोगों ने चेंज किया, जिसके थ्रू क्या हुआ, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ गया था। क्लियर है, फिर क्या हुआ, अब दूसरा फेवर क्या, हमारा इनफ्लो ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब क्या हुआ, जैसे ही हमने अपने एलपीजी लाए, हमने दूसरे देशों के लोगों को अपने यहाँ बुलाया, तो इससे क्या हुआ कि हमारा फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट था, जो फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो था वो ज्यादा बढ़ गया। कैसे? एफडीआई के थ्रू। क्या हुआ? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब हुआ क्या, दूसरे देश के लोग यानी कि अन्य जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, ये लोग आराम से हमारे देश में क्या करने लगे, व्यापार करने लगे, ट्रेड करने लगे, जिसके थ्रू क्या हुआ, हमारे यहाँ के जो इनफ्लो हो गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट का वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया ड्यू टू एलपीजी पॉलिसी। क्लियर है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अच्छा भैया, अब हमारे पास क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हमारे पास क्या हो गए, बढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि वर्ल्ड के हम लोग फर्स्ट नंबर पे आ रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के मामले में। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं यहाँ की चीजें और भी मेक इन इंडिया से तो और बढ़िया बेहतर हो चुका है। ठीक है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना ज्यादा बढ़िया बन चुका है। और रिजर्व बनता कैसे है, जब आप एक्सपोर्ट क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे और इंपोर्ट कम करेंगे। ठीक है, तो आपका क्या होगा, एक्सपोर्ट ज्यादा हो, इंपोर्ट कम होगा, तो आपका फेवरेबल बैलेंस हो जाएगा, जिसके थ्रू आप जानते हैं कि अगर अनदर देश से अगर हम लोग क्या करते हैं, चीजों को खरीदते और बेचते हैं, अनदर देश से अगर हम चीजों को अगर एक्सचेंज करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है हमें उसी फॉर्म में हमें ट्रेड करना पड़ेगा जिस फॉर्म में उनके देश में जो करेंसी है वो चलती है। जिसके थ्रू क्या हुआ कि हमारे पास क्या हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व हो गए वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगे। क्लियर है, फिर क्या हुआ, कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन। अच्छा, अब इन्फ्लेशन भी हमारा कंट्रोल होने लगा। क्यों? क्या आप देखे होंगे पिछली वीडियो, अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिए हम लोग क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए थे। टैक्स रिफॉर्म था, प्रोडक्शन रिफॉर्म था, ठीक है, और भी चीजें जो अच्छी बोला जा सकता है कि एम्प्लॉयमेंट रिफॉर्म था, ठीक है, और उसका बैंकिंग रिफॉर्म था। ये सब सारे रिफॉर्म्स के थ्रू क्या हुआ, हमारा इन्फ्लेशन जो था वो कंट्रोल में हो गया। क्यों? इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि सर्कुलेशन में बहुत ज्यादा पैसा आ जाना, जिसके थ्रू क्या होता है कि कमोडिटी की जो प्राइस होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब आप ही बताइए, आप अपने बचपन में जो चीज आप नॉर्मल खरीदते थे, अब उस चीज की वैल्यू कितना आप ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये क्या होता है, आपकी जो वैल्यू ऑफ द मनी होती है वो गिरा देता है, और प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या होता है, उठा देता है, यानी कि बढ़ा देता है। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, फैलाव। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, फैलाव कहते हैं। फैलाव इन द सेंस कि बढ़ जाना। ठीक है, जब सर्कुलेशन में ज्यादा पैसे आ जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, सर्कुलेशन में अगर ज्यादा पैसे आ गए तो उसके बाद क्या होता है, कमोडिटी की वैल्यू, कमोडिटी की जो प्राइस है वो बढ़ेगी बढ़ेगी। आप भी जानते हैं अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आप नॉर्मल में अपना गुजारा कर लेते हैं, मगर जैसे ही आपके पास पैसे अगर ज्यादा बढ़ जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप कुछ अपडेट चाहते हैं, और उस अपडेट के लिए आपको क्या चाहिए होता है कि आप अब जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, जो ज्यादा पेमेंट करेगा उसको वो चीज मिल जाता है। तो इसी को कहते हैं क्या चीज, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन भी क्या हुआ कि एलपीजी के आने से क्या हुआ, कंट्रोल हो गया। ठीक है, अब ये 4.5 से 5.4 समथिंग कुछ तक ही एकदम सीमित हो गया, इसी में हमेशा घूमता रहता है। क्लियर है, हाँ। अब ये बात की बात है कि कोरोना पीरियड वगैरह जो हम लोग देखें उसमें कुछ भी हम लोग का प्रॉब्लम हुआ तो होगा, उसकी बात उसको हम छोड़ देते हैं। कुछ जो हमारे जो बोला जा सकता है कि जो अनदर फैक्टर उसको छोड़ दिया जाए, तो जनरली अब इसी में ये मूव करता है। क्लियर है, आते हैं फिर क्या बोला है, इंक्रीज इन द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब ध्यान दीजिएगा, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर भी क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। आप जानते हैं हम लोग क्या किया, इन जो हम लोग की लाइसेंसिंग पॉलिसी थी उसको हमने क्या किया, एलपीजी में हटा दिया। एलपीजी में क्या किया, लाइसेंसिंग पॉलिसी हटा दिया, लिबरलाइज हो गए हम, हर लोगों को आने आने का मौका दे दिए। प्राइवेटाइजेशन हम लोगों ने कर दिया कि अब प्राइवेट सेक्टर भी नॉर्मल सेक्टर में आ जाएगा। जो हम लोग का सिर्फ पब्लिक सेक्टर का ही पूरा का पूरा रोल था हमारे पूरी इकोनॉमी में, अब वो रोल हट गया। अब क्या हो गया, प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पे क्या होगा, बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर सकता है। आप इसीलिए देखिए हम लोग जनरल मर्चेंट का जो शॉप वगैरह वो आराम से हम लोग ओपन कर सकते हैं आज। अब कुछ मेडिकल के फील्ड में और कुछ आर्म्स के फील्ड में अभी भी गवर्नमेंट का पूरा अभी भी वहाँ पे क्या है कि कमांड है, बट अगर नॉर्मल आप सेक्टर देखेंगे तो अब उसमें प्राइवेट सेक्टर आराम से उसको ओपन कर सकता है, कोई दिक्कत
दिक्कत नहीं है। हाँ, जहां देखती है गवर्नमेंट कि हाँ इसको अगर हम अपने से हटा देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है वहां पे अपना कंट्रोल रखती है। और नॉर्मल चीजों के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एलपीजी के थ्रू उन चीजों को हटा दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के संग शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और पीछे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया, अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो को तो उसको भी देख लीजिए, ताकि और भी आपका जो प्रॉब्लम है, जो कंफ्यूजन है वो दूर हो सके एकदम नॉर्मल तरीके से। ठीक है, ये सब सारे आपके टॉपिक्स हैं, क्या इंक्रीज इन द रेट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, इनफ्लो ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है, और कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन। देखिए मैं यहाँ पे डाटा इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि देखिए डाटा हमेशा वेरी करते रहते हैं। ठीक है, तो आप ना हो तो इसके डाटा को जरूर ढूंढिए एक बार। ठीक है, अब देखिए अब इन्फ्लेशन का क्या रेट चल रहा है उसको आप एक बार देख लीजिएगा, तो आपका जो राइटिंग स्किल होगा रिगार्डिंग द आंसर राइटिंग में वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा क्या है वो आप देख लीजिएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो इन्फ्लो है उस वो इसमें करंट टाइम में जो आप जब पेपर देने जाएंगे तो इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपका ये चीज़ें क्या हो जाए और स्मूथ हो जाए और बढ़िया आप आंसर राइटिंग लिख सकें। क्लियर है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।